अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान भर में 14 अगस्त ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। सरकारी अमारात पर पाकिस्तानी परचम लगाए गए हैं और घरों में भी बच्चे जो हैं ज़ोर शोर से जो है वो 14 अगस्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि 14 अगस्त को कैसे मनाना है। इसी सिलसिले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया कराची में। जामिया कराची में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पर्सनल कलेक्शन सेक्शन बनाया गया है, जिसके अंदर कायदे आज़म की पर्सनल चीज़ें, किताबें, तस्वीर और जिस तरीके से उन्होंने जो जदोजहद की पाकिस्तान बनाते हुए तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। सेक्शन में मौजूद हूँ और सेक्शन के इंचार्ज हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए चलें, आपको दिखाते हैं कि सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, पर्सनल सेक्शन है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, जो जामिया कराची के अंदर जो इंचार्ज हैं यहाँ सेक्शन की, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की कलेक्शन थी कायदे आज़म की और क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये सेक्शन, कायद-ए-आज़म पर्सनल कलेक्शन सेक्शन, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की वफ़ात के बाद 1967 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तोहफ़तन जो है डॉक्टर महमूद हुसैन लाइब्रेरी को इनायत किया। और ज़ाहिर सी बात है, लाइब्रेरी ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए जो है हमारी तमाम नस्ल को जो है वो हमारा हेरिटेज जो है वो डिलीवर होता है। और हमारे कायद-ए-आज़म पर्सनल कलेक्शन में कायद-ए-आज़म की मोहम्मद अली जिन्ना की किताबें मौजूद हैं, उनकी दस्तखत शुदा वो नायाब किताबें मौजूद हैं जो किताब उन्हें पसंद आती थी, उस पर वो सिग्नेचर करते थे अपने। इसके अलावा उनकी ज़ाती इस्तेमाल में अशिया जो बुक शेल्व्स हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनल डायरी मौजूद है। इसके अलावा फ़ातिमा जिन्ना की पर्सनल डायरीज़ मौजूद है हमारे पास। और क्योंकि आपको ये मालूम है कि कायद-ए-आज़म जो है वो लॉ बैरिस्टर बनने वाले थे, तो उन्होंने जितना भी कलेक्शन लॉ का है ब्रॉड रेंज में वो हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा रिलीजन के ऊपर फ़िलासफ़ी और लिटरेचर का ब्रॉड कलेक्शन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो यहाँ पर जामिया कराची की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, ये उसके अंदर ये कलेक्शन है, तो स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होता है इन तमाम चीज़ों से? देखिए, स्टूडेंट ज़ाहिर किताबें होती ही फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और हमारे यहाँ बेसिकली जो रिसर्चर्स आते हैं और स्कॉलर्स आते हैं, उनका इंतहाई गहरा जो है वो शगफ़ है इस चीज़ से कि कायद-ए-आज़म की रीडिंग हैबिट्स क्या थी। क्योंकि दिस इज़ नॉट ओनली द पर्सनल कलेक्शन ऑफ कायद-ए-आज़म, दिस इज़ अ नेशनल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। तो उनका जो रीडिंग कलेक्शन है उसके ज़रिए उनकी ज़ाहिर सी बात है ये भी रिप्रेजेंट हो रहा होता है कि कायद-ए-आज़म की रीडिंग हैबिट्स क्या थी, वो क्या पढ़ते थे, और ये जो है शेप कर रहा है उनकी पर्सनैलिटी को, रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह उनमें लीडरशिप स्किल्स पैदा हुई। अच्छा, पर्सनल सेक्शन की इंचार्ज हैं आप कायद-ए-आज़म की, और कायद-ए-आज़म ने हमेशा ये कहा कि नौजवान मुस्तकबिल के मेमार हैं, तो क्या पैगाम देंगी? आप भी यहाँ मौजूद होती हैं दिन भर, आप यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, क्या पैगाम देंगी? 14 अगस्त भी की आमद भी है, करीब भी है, तो उस पर क्या पैगाम देंगी बच्चों को? देखिए सर, बात ये है कि यहाँ पे विज़िटर्स तो बहुत सारे आते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से, फैकल्टी मेंबर्स और अदर विज़िटर्स। लेकिन जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट नोटिस किया है बच्चों के दरमियान, वो ये है कि उनकी दिलचस्पी जो है वो स्टडी या किताबें पढ़ने या इंफॉर्मेशन लेने से ज़्यादा पिक्चर लेने में होती है। तो इंफॉर्मेशन जो है ना, वो हमारा जो है एक ये समझ लें कि नॉलेज ही जो है वो हमें आगे बढ़ाएगी, और इसको जो है हमें रीडिंग हैबिट्स को अपने डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, काफ़ी डिटेल में इन्होंने बात की है और सेक्शन की ये इंचार्ज हैं। कायद-ए-आज़म ने हमेशा ये कहा कि नौजवान मुस्तकबिल के मेमार हैं, और इनका यही कहना है नौजवान जो यहाँ आते हैं वो स्टडी की तरफ उनका रुझान कम है बनिस्बत वो यहाँ पिक्चर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको देख कर उनसे कायद-ए-आज़म के जो गोल्स हैं, कायद-ए-आज़म के जो ख्वाब हैं नौजवानों के लिए, उसको सीखना चाहिए।